नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के लिए है। न्यूक्लियोसोम मॉडल इज़ अ साइंटिफिक मॉडल विच एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन इन द क्रोमोसोम। ये मॉडल एक साइंटिफिक मॉडल है जो कि एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये मॉडल फर्दर बताता है कि किस प्रकार से जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है, क्योंकि डीएनए की जो लंबाई है वो जब उसको ना देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, न्यूक्लियस में नहीं समा पाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसोम मॉडल। एक रिपीटेड यूनिट है जो कि हिस्टोन और डीएनए से बनी होती है। डीएनए आप जानते हैं और हिस्टोन प्रोटीन ये 5 प्रकार के होते हैं: H1, H2, H2A, H2B, H3 और H4। इनमें से ये जो 4 हैं वो पेयर्ड में उपस्थित होते हैं, पेयर्ड होते हैं और एक ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑक्टामर जो होता है वो न्यूक्लियर बॉडी या कोर बॉडी या न्यूक्लियोसोम कहलाती है। मतलब न्यूक्लियोसोम की कोर बॉडी या न्यूक्लियो बॉडी जो है वो इन ऑक्टामर के द्वारा बनती है। ये मॉडल सबसे पहले कॉर्नबर्ग और थॉमस ने दिया था 1974 में। और भी बहुत से मॉडल थे लेकिन इनको एक्सेप्ट किया गया और इसे सोलेनॉइड मॉडल भी कहा जाता है। अब देखिए इस चित्र में कितनी अच्छी तरह बता रखा है। ये एक डीएनए है जो कि ऑक्टोमर के चारों तरफ ये इस तरह से कुंडलन बना रहा है। अब ये कुंडलन और ज़्यादा कुंडलित होकर ये एक ऑक्टोमर है, इसके पास एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर कुंडलित हुए जा रहे हैं जैसे कि कोई माला हो उसमें पिरे हुए मोती। और ये फर्दर कंडेंस्ड होके लास्टली ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये इस चित्र में और अच्छे से आप देख सकते हैं। ये डीएनए है, ये ऑक्टोमर के ऊपर चारों तरफ से लिपट रहा है जो कि एक फिक्स अमाउंट में, और इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा के, दूसरा जो चक्कर है वो पूरा चक्कर ना होकर 3.5 ही होता है, और ये और अधिक कंडेंस हो रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आके अरेंज हो रहे हैं, और लास्टली ये और ज़्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये इसमें पता चल रहा है जैसे कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और न्यूक्लियोसोम और अधिक कंडेंस्ड होकर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर होगा उसमें 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिंच और क्लूइंग द्वारा 1977 में दिया गया था। इन्हें भी इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो एक सोलेनॉइड होते हैं वो 6 न्यूक्लियोसोम से मिलकर बने होते हैं। Nucleosome model of chromosome. Each chromosome is made up of DNA tightly coiled many times around protein that support its structure। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम के फॉर्मेशन की प्रक्रिया है जिसमें कि डीएनए टाइटली पैक्ड होता है एक प्रोटीन के ऊपर, और प्रोटीन दैट्स बाइंड टू द डीएनए टू फॉर्म यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। अब ये जो प्रोटीन होता है जो कि डीएनए पर रैप्ड होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। जैसे कि पहले पढ़ा था हमने, न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट हिस्टोन ऑक्टामर कोर होता है, ये H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की है। 5 हिस्टोन में से केवल ये 4 ही पेयर में होकर एक ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर का मतलब आप समझ चुके होंगे, 4 ये और इन्हीं के जैसा इनके ऊपर व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक ऑक्टामर बनाते हैं। और ये जो सेगमेंट होते हैं इसके ऊपर जैसे ये हुआ, इसके चारों तरफ ये डीएनए ये रैप्ट किया। नेक्स्ट जो डायग्राम है इस पर पता चल जाएगा। और एडजस्टिंग न्यूक्लियोसोम्स आर कनेक्टेड वाया लिंकर डीएनए। अब जो एक न्यूक्लियोसोम है वो दूसरे न्यूक्लियोसोम से डीएनए के द्वारा ही जुड़ा रहता है जिसको कि लिंकर डीएनए कहते हैं। जैसे कि ये है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है स्टोन प्रोटीन,
ये पूरे 8 स्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं और ये जो बीच का एरिया है इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। ईच न्यूक्लियोसोम इज़ अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम्स जो बनते हैं ये न्यूक्लियोसोम है, ये एक डिस्क की जैसी संरचना बनते हैं। और लास्टली जो एक स्टोन प्रोटीन बच गया था वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, ठीक है। दिस डायग्राम इज इलुस्ट्रेटेड क्रोमोसोम ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टर्न अराउंड 1 and 3.5 टाइम कंटेनिंग 146 बेस पेयर। इस जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देख सकते हैं ये ऑक्टोमर के ऊपर जो डीएनए है वो 1 से 3/4 बार इसमें रैप्ड हो रहा है, मतलब एक चक्कर पूरा है और जो दूसरा चक्कर है वो पूरा नहीं है। इस कंडीशन में जितने नाइट्रोजन बेस यूज़ में आए हैं उनका जो नंबर है वो या बेस पेयर है 146 बेस पेयर इसके काम आए। और जो लिंकर है, मतलब इन दो न्यूक्लियोसोमों के बीच का जो ये क्षेत्र है इसको लिंकर कहते हैं। मतलब लिंकर दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली जगह या डीएनए, ठीक है। तो अब ये देखिए ये यहाँ पे आके कितने कंडेंस्ड हो रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास में आके व्यवस्थित हो रहे हैं और ये यहाँ आकर और ज़्यादा कंडेंस हुए जा रहे हैं और लास्टली ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इस सेल के न्यूक्लियोसोम में आराम से आ सकता है। फर्दर है कि जो हिस्टोन है वो बिल्कुल एकदम इक्वल साइज़ के होते हैं, ठीक है, ताकि वो डीएनए के द्वारा आराम से उसको पैक्ड हो जाए। और ये एक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब एक माला में पिरे हुए मोती की तरह दिखाई देते हैं जब हम इनको माइक्रोग्राफ में या माइक्रोस्कोप में जब इनको देखा जाता है। ये एक डायग्राम जिसमें कि पिक्चर जो कि बहुत ही अच्छी तरह से दिखा रही है कि उनकी जो कॉइलिंग है वो किस लेवल तक जा रही है और वो किस तरह से न्यूक्लियस में सुरक्षित या किस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। ये डीएनए है, ये हमारा न्यूक्लियोसोम है और ये लिंकर डीएनए है। ये पैक्ड हो रहे हैं, अब ये देखिए ये और ज़्यादा पैक्ड होके ये इस तरह की संरचना बना रहे हैं, फिर ये और फर्दर पैक्ड होके ये ऐसा बना रहे हैं और इसके बाद ये ऐसा। जब हम इंटरफेस का जो न्यूक्लियस देखते हैं वो इस तरह का होता है जिसमें कि वो क्रोमेटिन जालक की तरह फैले रहते हैं। नेक्स्ट है ऑन एवरेज न्यूक्लियोसोम रिपीट एट इंटरवल्स ऑफ अबाउट, ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो ऐसा नहीं है एक न्यूक्लियोसोम बन गया 2 बन गए, ऐसा नहीं है, वो रिपीटेड होते रहते हैं कुछ एक अंतराल के पश्चात। मतलब 146 तो ऑक्टामर के ऊपर लिपटे, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड लिंकर की तरह रहे, फिर एक ऑक्टामर होगा उसके ऊपर लपेटे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक यूकैरियोटिक जीन का जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वो 10,000 का है तो इसमें जो न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन होगी वो 50 होगी, ठीक है। इसको जैसे कि 10,000 को डिवाइड करें 200 से तो 50 न्यूक्लियोसोम आ गए क्योंकि वो उसको उतना रैप्ट कर रहा है। अब इसमें कुछ एटीपी भी चाहिए होता है, रिक्वायर्ड एटीपी टू एस्टैब्लिश रेगुलर स्पेसिंग। मतलब अब जो भी काम हो रहा है ये इतना कंडेंस हो रहा है डीएनए और प्रोटीन मिलके, तो यहाँ पर एटीपी की भी आवश्यकता होती है और जो कि एक रेगुलर स्पेस के अंदर न्यूक्लियोसोम का फॉर्म करता जाए और एक चेन जैसी संरचना बनती जाए। फाइनली फर्दर सक्सेशन फोल्डिंग इवेंट्स फॉर्म सोलेनॉइड, ठीक है। अब जैसे ये न्यूक्लियोसोम तो बन गया लेकिन जब ये कंडेंस होता जाता है, जैसे कि अभी पहले स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने बताया कि 6 न्यूक्लियोसोम मिलके एक सोलेनॉइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक साथ 6 न्यूक्लियोसोम मिलते जाते हैं और सोलेनॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये 3000 नैनोमीटर की जो इनका डायमीटर होता है वो 3000 होता है। अब इसके पश्चात क्या होता है, ये और ज़्यादा कंडेंस होता जाता है जो कि 3 लेवल्स होते हैं कि ये तो जैसे फर्स्ट लेवल पे हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 3 लेवल की फोल्डिंग और होते हैं जिसके बाद में 14,000 नैनोमीटर का कंडेंस या कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक हाफ क्रोमेटेड, जैसे हमने पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ क्रोमेटेड से मिलकर बना होता है,
उसके पश्चात ये हाफ क्रोमेटिड में बनता है और ये इट्स लीड्स टू हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक न्यूक्लियस में एक डोमेन्स की तरह काम करता है। थैंक यू।